नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख भाग यानी कि मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक ही पार्ट में जितने भी पार्ट से रिलेटेड, भागों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, उन सबको एक ही वीडियो में जो है वह डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है कि भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब एक काम करिए, आप कॉपी और पेन उठाइए और 22 जो भाग हैं उन सब के मैं नाम एक ही बार में बता देता हूं, और वो जो भाग है उस भाग में कितने अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद तक है वो उन सबको मैं एक ही बार में बता देता हूं, जिससे आप एक ही जगह पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। जो पहला लिखिएगा, भाग एक जो है वह संघ एवं उसका क्षेत्र से रिलेटेड है। संघ एवं उसका क्षेत्र से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। पहला जो पार्ट है वह यूनियन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। ओके, यह जो है वह आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है, भाग 1। फिर उसके बाद आते हैं भाग 2। भाग 2 जो है वह नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता को हम बोलते हैं सिटीजनशिप। यह जो है यह अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 तक है। उसके बाद जो भाग 3 है आपका, भाग 3 जो है वह मूल अधिकार से रिलेटेड है। किससे? मूल अधिकार से रिलेटेड है, यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और इसमें जो है वह अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 4 पर। भाग 4 जो है वह नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। ये जो है अनुच्छेद नंबर 36 से लेके अनुच्छेद नंबर 51 तक इसमें उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 5 पर, भाग 4A पर। 4A में जो है वह मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वह 51A में 11 ड्यूटी का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 5 पर। भाग 5 जो है वह संघ से रिलेटेड है। संघ का मतलब होता है द यूनियन। और इसमें जो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसमें वर्णन किया गया है। फिर आते हैं भाग 6 पर। भाग 6 जो है वो राज्य से रिलेटेड है। राज्य का मतलब द स्टेट से रिलेटेड है। इसमें जो है अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर अनुच्छेद नंबर 237 तक उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग नंबर 7 पर। भाग नंबर 7 जो है वह राज्यों से रिलेटेड है। राज्यों से रिलेटेड भाग बी, जो कि अनुच्छेद नंबर 238 था, लेकिन अब ये हटाया जा चुका है। इसको रिपील्ड किया जा चुका है। रिपील्ड का मतलब इसको अब संविधान से हटा दिया गया है। भाग 7 के बाद भाग 8 पर आते हैं। भाग 8 जो है वह है संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड। संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड, यानी कि द यूनियन टेरिटरीज। इसमें जो है अनुच्छेद नंबर 239 से अनुच्छेद नंबर 242 तक इस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 9 पर। भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड है। किससे? पंचायत से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में भी द पंचायत ही बोलते हैं। और इसमें अनुच्छेद नंबर 243 से 243O तक जो है उल्लेख किया गया है भाग में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाग नंबर 9A। 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में इसको द म्युनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं।
और इसमें जो है वह 243 से लेके 243 तक उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है भाग नंबर 9B। 9B जो है उसमें सहकारी समितियों के बारे में है। सहकारी समितियों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसका जो अनुच्छेद है वो 243 से लेके 243 तक उल्लेख किया गया है। 9B के बाद आते हैं भाग 10वें पर, भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 जो है वह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। ये जो है 244 अनुच्छेद नंबर से लेके 244A तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं भाग 11 पर। भाग 11 जो है वह संघ राज्य संबंध के बारे में बताता है। संघ राज्य संबंध के बारे में जो है वह बताता है। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, और अनुच्छेद नंबर 245 से 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं भाग नंबर 12 पर। भाग नंबर 12 में वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित इत्यादि संबंध जो हैं वह भाग 12 में बताए गए हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रोल्स एंड सूट्स। इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 264 से 300A तक बताया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग नंबर 13 पर। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड बताया गया है। व्यापार एवं वाणिज्य से रिलेटेड जो है वह बताया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसका जो अनुच्छेद है वो 301 से लेके 307 तक उल्लेख जो है वह किया गया है। भाग 13 के बाद आते हैं भाग 14 पर। भाग 14 में बताता है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। इसका जो अनुच्छेद है वो 308 से लेके 323 तक है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 14A पर। 14A में जो है वह ट्रिब्यूनल के बारे में है। किसके बारे में? ट्रिब्यूनल के बारे में है। इंग्लिश में इसको ट्रिब्यूनल्स ही बोलते हैं, और इसका जो अनुच्छेद है वो 323A से लेके 323B तक है। फिर उसके बाद आते हैं भाग नंबर 15 पर। किस पर? भाग नंबर 15 पर। भाग नंबर 15 जो है वह चुनाव से रिलेटेड है। चुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन से रिलेटेड है। इसका जो अनुच्छेद है वह 324 से लेके 329A तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भाग नंबर 16 पर। भाग नंबर 16 जो है वह विशेष उपबंध है। क्या है? विशेष उपबंध है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस। इसका जो अनुच्छेद है वो 330 से लेके 342 तक है। भाग 16 के बाद आते हैं भाग 17 पर। भाग 17 जो है वह भाषा से रिलेटेड है। भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसका जो अनुच्छेद है वो 343 से लेके 351 तक है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 18 पर। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से रिलेटेड है। आपात उपबंध से रिलेटेड है। इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। इसका जो अनुच्छेद है वो 352 से लेकर 360 तक है। फिर आते हैं भाग नंबर 19 पे। भाग 19 जो है वह विविध से रिलेटेड है। इंग्लिश में मिसलेनियस है। इसका जो आर्टिकल है वो 361 से लेकर 367 तक है। फिर उसके बाद आते हैं भाग 20 पर। भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। किससे? संविधान संशोधन से रिलेटेड है। इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है। फिर आते हैं भाग 21 पर। क्या? भाग 21 पर।
भाग 21 जो है वह बोलता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध यानी कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, आर्टिकल नंबर 369 से लेके 392 तक। फिर अंतिम भाग के ऊपर आते हैं। अंतिम भाग है भाग 22। भाग 22 क्या बताता है? या संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, कमिंसमेंट एंड अथॉरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल नंबर 393 से लेके 395 तक बताया गया है। तो ये जो हो गए टोटल के टोटल 395 अनुच्छेद और 22 भागों के बारे में पूरा बता दिया गया है। अब हटके टोटल 25 भाग जो हैं वह हो चुके हैं, लेकिन जो शुरुआत हुआ था तब इसमें 22 भाग ही थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो मैंने बताया था नागरिकता से संबंधित कौन सा है। नागरिकता से संबंधित भाग है भाग नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मूल कर्तव्य 4A में है, बिल्कुल सही बात है। द स्टेट, राज्य जो है वो भाग 6 में है, ये भी बात सही है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो भाग 14 में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी जो है वह क्या भाग 13 में है? तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात सही हो जाएगी। जो भारत का महान्यायवादी जो है यह भाग 5 में है और आर्टिकल नंबर 76 में इनका उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ सूची दे रखा है 1, दूसरी तरफ सूची 2, आपको मिलान करना है। मौलिक अधिकार जो है वह किस में है? मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, तो ए का हो जाएगा 2। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4(1) में है, तो बी का हो जाएगा 1। यूनियन के बारे में भाग 5 में बताया गया है, तो सी का हो जाएगा 4। और इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो भाग 18 में है, तो इसका हो जाएगा 3। तो 2143 जिसमें है वही सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो संविधान का जो दूसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड नहीं है या नागरिकता से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड? नागरिकता से रिलेटेड था, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। थर्ड पार्ट जो है वह नागरिकता से रिलेटेड नहीं है या मूल अधिकार से रिलेटेड है। किससे? मूल अधिकार। और मूल अधिकार किसमें से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक है। 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में है, तो यही बात जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। और चौथा जो है संविधान का 5वां भाग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नहीं, ये संघ के बारे में है 5वां पार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वह किससे रिलेटेड है? भाग 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वह संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 1। भारतीय संविधान का भाग 4A जो है वह फंडामेंटल ड्यूटी है, सी का हो जाएगा 4। और भारतीय संविधान का भाग 9A जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 3142 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वह किस में निहित है? तो मूल कर्तव्य जो है पार्ट 1 नहीं, इसमें नन ऑफ दीज होगा। मूल कर्तव्य जो है वो 4A में निहित किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। पंचायतें 9 में है, बिल्कुल सही बात है।
नगर पालिकाएँ जो है वो 9A में हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। सहकारी समितियाँ जो हैं 9B में हैं, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। ट्रिब्यूनल जो है वो भाग 10 में है क्या? ट्रिब्यूनल जो है वो भाग 10 में नहीं है, वो भाग 10 में नहीं है। ट्रिब्यूनल जो है वो भाग 14A में है। किस में है? 14A में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से कौन सा संबंधित है? वह है 9A, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2, संविधान का भाग और उसका संबंध। भाग 2 जो है वह किससे रिलेटेड? भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। ए का हो जाएगा 4। भाग 4A जो है वह मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, बी का हो जाएगा 1। 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 3। और भाग 10 जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा 2। 41, 32 इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नागरिकता भाग 3 में है, गलत बात है। फंडामेंटल राइट भाग 4 में है, क्या ये बात सही है? ये भी बात जो है बिल्कुल गलत है, भाग 3 में है, ये भाग 2 में है। फंडामेंटल ड्यूटी भाग 5 में है, ये भी गलत बात है, ये 4A में है। और स्टेट यानी कि राज्य भारत के संविधान के भाग 6 में है, तो ये बात ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है हो जाएगा, वह सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ लिस्ट 1, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 2, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद जो है नागरिकता जो है, नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल बात सही है, तो बी का हो जाएगा 1। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से रिलेटेड है, तो भाग 3 से रिलेटेड है, तो भाग 3 किधर है? ये है 4 में, तो सी का हो जाएगा 4। और ट्रिब्यूनल जो है वो 323A में है, तो डी का हो जाएगा 3। तो 21, 43 जो है सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि सूची 1 और सूची 2 दे रखा है और उसका सही सुमेलित करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। नागरिकता जो है वह किससे रिलेटेड? नागरिकता भाग 2 से, तो ए का हो जाएगा 3। मौलिक कर्तव्य जो है वह 4A से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। आपातकालीन जो है वह किससे रिलेटेड है? आपातकालीन जो है वह 18वें से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 2। और जो निर्वाचन है वो भाग 15 से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। 34, 21 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? डीपीएसपी में किया गया है, और डीपीएसपी किस में है? डीपीएसपी में है भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, या उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है? यह जो है वो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 50 में इसकी बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संविधान का भाग 5 जो है किससे संबंधित नहीं है? संविधान का जो भाग 5 है वह राज्यों की कार्यपालिका से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यह जो है वो भाग 6 से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 153 से लेके आर्टिकल नंबर 167 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख जो है वह किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन से भाग में? पंचायत के भाग में की गई है, पार्ट नंबर 9, भाग नंबर 9 में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन जो है वह प्रस्तुत करता है? भाग 12 यह करता है।
भाग 12 में वित्त, संपत्ति इत्यादि संबंध के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यह किस में बताया गया है? यह भाग नंबर 11 और अध्याय 1 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वह किससे संबंधित है? भाग 16 जो है वह किससे संबंधित है? तो भाग 16 जो है वह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 16 यानी कि अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर 342 तक किससे संबंधित है? यह जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखा है और आपको इसमें बताना है। संविधान का जो भाग 15 है मैं बता देता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा। संविधान का जो भाग 15 है यह निर्वाचन से रिलेटेड है। किससे? निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड है। भाग 16 जो है वह कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से रिलेटेड है। उसके बाद नीचे और आओगे भाग 17 आएगा। भाग 17 जो है वो राजभाषा से रिलेटेड है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। और भाग 18 जो है वह इमरजेंसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 सूची 2 दे रखा है, आपको बताना है किससे क्या रिलेटेड है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो हैं वो 6वीं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ए का हो जाएगा 4। संघ की भाषा यानी कि लैंग्वेज जो है किस में बताया गया है? ये भाग 17 में बताया गया है। बी का हो जाएगा 3। भारत के अंदर व्यवसाय एवं वाणिज्य के बारे में जो है भाग 13 में बताया गया है। सी का हो जाएगा 2। और संघ की कार्यपालिका के बारे में भाग 5 में बताया गया है तो डी का हो जाएगा 1। 43-21 जो है वही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत बात है। भारत के संविधान में पहले 22 भाग थे, अब जो है वह 25 भाग हो गए हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी बात गलत है। भारत के संविधान में पहले 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे और अब जो है वो लगभग 452 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ये भी बात जो है वह गलत है। तीसरा कथन है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, अब 4 बढ़ा दी गई हैं तो 12 हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न यही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। यह है 300A से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा कथन है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। मूल अधिकार पहले था, बाद में हट गया। आर्टिकल नंबर 300A भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A में उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन थे अंतः स्थापित किया गया था। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो के आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।